हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं डबली रेनफोर्स बीम के बारे में। ठीक है, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम बाय एलएसएम। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में बताया हुआ है कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करके हम किसी बीम को डिजाइन कर सकते हैं, और फिर उस पर बेसिस से एक न्यूमेरिकल भी हमने आपको सॉल्व कराया है। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उसको विजिट कीजिए और देखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिए जिससे आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है, ये हमारा है डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन। ठीक है, डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन। ठीक है, पहले जानते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। हमने आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ाया, डबली रेनफोर्स्ड बीम आज आपको पढ़ा रहे हैं। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम वह बीम होती है जिसमें उसके टेंशन जोन में जो स्टील डालने के साथ साथ हमारा कंप्रेशन जोन में भी स्टील डालते हैं। जैसे क्या क्या, ये कोई बीम है, इसमें टेंशन जोन में तो हम स्टील डालते ही डालते हैं, लेकिन जब कंप्रेशन जोन में भी हम स्टील डालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम डबली रेनफोर्स्ड बीम बोल देते हैं। वैसे जब हम सिंगली डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे भी रेनफोर्स डालते हैं, किसमें, कंप्रेशन जोन में, लेकिन एंकर बार के रूप में डालते हैं, मेन बार के रूप में नहीं डालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम मेन बार के रूप में क्या करते हैं, स्टील डालते हैं कंप्रेशन जोन में भी। ठीक, तो उसको क्या हम डबली रेनफोर्स्ड बीम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम। इसमें क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया हुआ है एलएसएम, जब आपको पढ़ा रहे थे इसका सेक्शन हम बना देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये क्या था, हमारा डी डैश था, ये हमारा डी था, और ये हमारा टोटल कैपिटल डी था, ये एक्सयू था। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या, हम आपको ये क्यों बता रहे, एक्स डी और डी डैश के लिए बता रहे हैं। ठीक, आप डी और डी डैश को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये टोटल बी था, ये हमारा AST1 AST2। ठीक, ये आप इतना ध्यान दीजिएगा, फिर आगे हम आपको बताते हैं किस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक, बाकी जो थ्योरी चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वही हम आपको यहाँ पे जो लेक्चर्स में है उसमें बताते हैं। जो थ्योरी पार्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं। नोट्स से कुछ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल गया है, चला गया है, जैसे WSM LSM जो लेक्चर्स थे, जो चैप्टर्स है आपके वहाँ तक नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी जो नोट्स हैं वो भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी आप थर्ड सेमेस्टर की अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, डबली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करते हैं अब। ठीक है, एक एक स्टेप देखते हैं किस तरह से डिजाइन करते हैं। स्टेप्स फॉर डिजाइन। फर्स्ट स्टेप तो जो हमारे पास डाटा दिया रहेगा उसको हम कलेक्ट करते हैं। क्या क्या डाटा हमारे पास दिया रहता है। ठीक, पहले तो खंड की माप, जो सेक्शन का साइज दिया गया वो दिया रहेगा, B/D का मान दिया रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या दिया रहेगा, कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड हमारे पास दिया रहेगा, और नेक्स्ट जो दिया रहेगा उस पर कितना लोड आ रहा है, जो हमारा लाइव लोड लग रहा है वो कितना आ रहा है। ये पहले स्टेप में हमारा दिया रहता है, गिवन डाटा लिख सकते हैं इसको, गिवन डेटा। दूसरा, अब बीम का हम सेल्फ लोड फाइंड आउट करते हैं। सेल्फ लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर लोड के हिसाब से। ठीक है, फैक्टर लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के, जो हमारे पास जो डेड लोड दिया गया है उसमें हम फैक्टर लोड लगा के, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के फैक्टर लोड फाइंड आउट करते हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से जो हमारे पास दिया गया है अध्यारोपित भार, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाइव लोड। ठीक है, वो उसमें मल्टीप्लाई करके हम
सेल्फ लोड या फिर फैक्टर लोड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में एमयू कमांड फाइंड आउट करेंगे। बेंडिंग जो हमारे पास बोल सकते हैं इसको बेंडिंग मोमेंट या फिर डिजाइन मोमेंट बोल सकते हैं, हाँ डिजाइन मोमेंट बोल सकते हैं, उसको फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम डब्ल्यू लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, बेंडिंग जो डिजाइन मोमेंट फाइंड आउट होके आ गया। ठीक, आप एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से एम यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया डब्ल्यू यू एल स्क्वायर अपॉन में 8, लेकिन यहाँ से अभिकल्पन अपरूपण बल, अभिकल्पन अपरूपण बल क्या होता है, डिजाइन शियर फोर्स वी डी, यहाँ से हम जिसको हम या फिर वी यू लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं इसी के अनुसार, इसी के द्वारा एम यू लिमिट के द्वारा हम ये भी फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर इसको हम जब शियर में चेक करेंगे तो वहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, एम यू फाइंड आउट किया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, डी डैश डी के अनुपात से, ठीक है, एफ एस सी क्या है, जो कंप्रेशन जोन में हमारा स्टील लग रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। यहाँ से फाइंड आउट अब हम कर लेते हैं। डी बाई डैश का जो हमारे पास एक चार्ट रहता है, ठीक, चार्ट हम आपको नोट्स में दे देंगे, ठीक है, या फिर कम्युनिटी टैब में डाल देंगे, वहाँ से आप चार्ट में देख लीजिएगा। फिर जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना तो वहाँ से हम आपको बता देंगे कि जो चार्ट है आपके पास उसमें डी बाई डी कमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉरी डी बाई डी एस के द्वारा एफ एस सी कमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम आपको जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये चौथा लेक्चर हुआ। ठीक है, पांचवें लेक्चर में क्या करते हैं हम, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एमयू लिमिट, एमयू लिमिट फाइंड आउट करेंगे। एमयू लिमिट हमने आपको जब सिंगली रेनफोर्स, ये सारी चीज़ें, ये स्टेप एक छोड़ के ये सारी चीज़ें हमने आपको जब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ा रहे थे तो वहीं पे हमने आपको पढ़ा दिया था कि ठीक है सारी चीज़ें वही हैं। इसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला था, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू मैक्स और ये 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। ठीक है, सारी चीज़ें वही सेम टू सेम यहाँ पे भी है, फार्मूला वही से डी रहेगा, फार्मूला सारी चीज़ें वही है। ठीक है, तो आप एक बार जब उस वीडियो को पढ़े रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप उसको पहले देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आइए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको पढ़िए आराम से। ठीक है, ये क्या हुआ, पांचवा स्टेप हो हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, छठवां स्टेप देख लेते हैं हम। छठवें स्टेप में हमको क्या फाइंड आउट करना है। अब यहाँ तक तो क्या बात हुआ, हमारा कंक्रीट के बारे में बात हुआ, सेक्शन के बारे में बात हुआ कि सेक्शन पे कैसे हम उसका फाइंड आउट करेंगे, लोड कितना आ रहा है, मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, सेल्फ लोड कितना आ रहा है, वो सब फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, अब क्या करेंगे, उसमें स्टील कितना पड़ रहा है, हमारा कंप्रेशन जोन में कितना स्टील डालना है और टेंशन जोन में कितना स्टील डालना है, उसको अब हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम टेंशन जोन में कितना स्टील डालना उसको फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम AST1 ठीक है, AST1 से लिखते हैं। AST1 का फार्मूला क्या होता है, एमयू लिमिट, सेम सारी चीज़ें वही हैं, पुरानी चीज़ें, बस एक बार फिर से आपको रिवाइज समझ लीजिए, हो जा रहा है थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ वहाँ पे केवल AST फाइंड आउट करना था, यहाँ पे AST1 AST2 दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एमयू लिमिट का मान हुआ। एमयू लिमिट अपॉन में, ठीक, अपॉन में क्या होता है, 0.87 FY डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्स यू लिमिट, सॉरी एक्स यू लिमिट। ये क्या हुआ, हमारा AST1 निकल के चला आया, एरिया ऑफ स्टील किसमें, उसमें कितना लगा। अब जब ये हमारे पास AST1 निकल गया, अब AST2 हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम MU2 फाइंड आउट करेंगे। MU2 कैसे फाइंड आउट करेंगे,
MU माइनस MU लिमिट, यहाँ से MU2 हमारा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, MU2 जब फाइंड आउट होके आ गया तो अब AST2 फाइंड आउट होके आ जाएगा हमारा। MU2 अपॉन में वही सेम टू सेम नीचे रहेगा, FYD माइनस 0.42 XU लिमिट। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें D माइनस डी डैश, ध्यान दीजिए आप, D माइनस डी डैश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कंप्रेशन जोन में फाइंड आउट कर रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हम टेंशन जोन में फाइंड आउट कर रहे हैं तो 0.42 XU लिमिट ले रहे थे, लेकिन जब हम कंप्रेशन जोन में फाइंड आउट करेंगे तो यहीं ऊपर ही तो फाइंड आउट, ये हमारा टेंशन जोन के लिए यहाँ तक हम फाइंड आउट करें, लेकिन टेंशन जोन में तो यही तो है हमारा, तो यहाँ से D माइनस डी डैश कर लेंगे तो हमारा AST2 के लिए फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 7वां स्टेप हुआ। अब 8वें स्टेप में हम AST फाइंड, टोटल कितना स्टील उसमें लग रहा है, एरिया ऑफ स्टील टोटल कितना लग रहा है। हमने कंप्रेशन जोन में निकाल लिया, मान लीजिए इतना लग रहा है, कंप्रेशन जोन में निकाला, टेंशन जोन में निकाला, इतना इतना हमारा लग रहा है। टोटल अब हमको कितना है उसमें स्टील रेनफोर्स्ड, हम जैसे कहीं से बाजार से मंगाएंगे तो ऐसा तो नहीं मंगाएंगे पहले इतना दे दीजिए फिर हमको फिर इतना दीजिए, हम टोटल बता देंगे कि हमको इतना चाहिए। ठीक है, टोटल बताने के लिए क्या करना, हमको दोनों को ऐड कर देंगे, जिसको हम टोटल AST लिख देते हैं, तो ये हमारा AST1 प्लस AST2 ये हमारा फाइंड आउट होके आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब हम छड़ का डाया मान लेंगे कितने mm का हमको यूज करना है, उसके बाद एरिया ऑफ वन स्टील का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर टोटल को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना नंबर ऑफ बार हमारा लगेगा उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ बार कितना लगेगा ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फाइंड कंप्रेशन स्टील। ठीक है, अब कंप्रेशन स्टील फाइंड आउट करेंगे, 9 स्टेप। फाइंड कंप्रेशन स्टील के लिए क्या करेंगे, कंप्रेशन स्टील के लिए ASC, कंप्रेशन स्टील के लिए MU2 अपॉन में FSC D माइनस डी डैश। ठीक है, इससे हम कंप्रेशन स्टील फाइंड आउट करेंगे, कंप्रेशन में कितना स्टील लग रहा है। ये हमारा जो AST1 है AST2 है, ये हमारा दो तरह से स्टील उसमें लग रहा है। जब आपको डिजाइन करके बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कैसे ये हमारा AST1 और AST2 कहाँ कहाँ लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंप्रेशन स्टील फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसको आप सुधार कर लीजिए। ठीक है, देखिए वो हमारा कंप्रेशन स्टील कितना लग रहा है, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील यहाँ पे हुआ। अब इसी हिसाब से क्या करेंगे, हम कंप्रेशन में कितने नंबर ऑफ बार लग रहे हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कुछ स्टेप्स। अब शियर एनफोर्समेंट फाइंड आउट करना हमको। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं हमारे साथ में। ठीक, तो आई होप कि हो गया होगा। अब चलते हैं शियर एनफोर्समेंट, देखते हैं कितना लगेगा। शियर एनफोर्समेंट, हुक लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, ये सब फाइंड आउट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम शियर एनफोर्समेंट फाइंड आउट करेंगे। शियर एनफोर्समेंट के लिए फिर वही सारी चीज़ें, क्या पहले शियर फोर्स फाइंड आउट करना, फिर शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना, फिर स्पेसिंग फाइंड आउट करना, फिर नंबर्स ऑफ स्टेप्स फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं टाउ भी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टाउ भी फाइंड आउट करना हमको। टाउ भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, फार्मूला जो हमारे पास होता है VU अपॉन में B इंटू डी। ठीक है, हमने VU अपॉन में B इंटू डी, VU क्या है। ठीक है, शियर एनफोर्समेंट के लिए टाउ भी फाइंड आउट करना है, VU अपॉन BD। VU हमने कब फाइंड आउट किया, जब हम MU फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने VU भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो VU अपॉन में BD, ये हमारे पास शियर एनफोर्समेंट फाइंड आउट किया हमने, यहाँ से टाउ भी का वन फाइंड आउट किया। अब हमने परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील भी फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टाउ सी का मान फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास टाउ भी पता चल गया, टाउ सी पता चल गया, अब तीन कंडीशन हमारे पास बनती हैं। कौन कौन सी कंडीशन, पहले इसको टाउ मैक्स कर लेते हैं।
टाउ मैक्स इज लेस देन टाउ वी। नेक्स्ट कंडीशन टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। और नेक्स्ट क्या है, टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी। इसमें क्या करेंगे, जब ये हमारा आएगा इस तरह का हमारा कंडीशन बनेगा तो रीडिजाइन करेंगे, रीडिजाइन सेक्शन कर बनाएंगे, ठीक है। जब इस तरह से हमारा आएगा तो जो खंड में जो अपरूपण प्रबलन, ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट दे रहे हैं उसके लिए उसको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा डिजाइन करने के लिए शियर अपरूपण, और इसमें क्या करेंगे हम नाम मात्र बस उसमें शियर रेनफोर्समेंट देंगे, थोड़ा सा मतलब कि एक तरह से समझ लेते हैं अंडर रेनफोर्स देंगे, ठीक है। ये हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा एक तरह से मान लेते हैं, और ये हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा रीडिजाइन हो गया। इसमें शियर रेनफोर्समेंट जितना हमको रिक्वायर्ड होता है उतना, मतलब मान लेते बैलेंस एक तरह से, ये बैलेंस सेक्शन जितना हमको रिक्वायर्ड होता है उतना हमको देना ही देना है। और ये हमारा अंडर मान लेते हैं कि नाम मात्र हमको उसमें शियर रेनफोर्समेंट देना है। ये 3 कंडीशन हमारे पास बनती है जब टाउ बी और टाउ सी को हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से तब, ठीक है। अब अगर हमको टाउ सी मैक्स का मान फाइंड आउट, यहाँ पे टाउ सी हमको फाइंड आउट करना है, टाउ सी मैक्स का मान फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास टाउ सी मैक्स फाइंड आउट करने के लिए IS 456 2000 टेबल नंबर 20, ठीक है। टेबल नंबर 20 में जब हम देखेंगे तो वहाँ से हमारा टाउ मैक्स का मान फाइंड आउट होगा, ठीक है। IS कोड कैसे पढ़ा जाता है ये हम आपको एक वीडियो में ले आके बता देंगे, ठीक है। वो आपको बैठ के लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से उसको होना पड़ेगा, तो हम आपको जल्दी वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे पढ़ा जाता है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा किस तरह से हमारा सेक्शन बनेगा वो हमारा यहाँ से निकल के आगे जब हमारे पास टाउ बी और टाउ सी का मान निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं कि कितने स्टेप्स देंगे, कितने मतलब कि कैसे स्पेसिंग देनी है, वो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले स्टेप फाइंड आउट करेंगे। पहले हम VUS जिसको हम VD, वहाँ पे जब हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करते तो वहाँ पे VD हमने लिए थे, यहाँ पे VUS वही चीज। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए माइनस टाउ सी BD, यहाँ से VUS का मान हमारा पता चल गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, जब ये हमारा मान पता चल जाएगा तो हम स्पेसिंग देखेंगे, ठीक है। स्पेसिंग 0.87 FY ASB D अपॉन में VUS। आप एक चीज़ नोटिस जरूर कर रहे होंगे कि सारी चीज़ें तो वही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है। मतलब अगर आपको सिंगली डिजाइन करना आ गया तो डबली आ जाएगा, डबली आ गया तो सिंगली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे पहले आप सिंगली पढ़िए, ठीक है। सिंगली पढ़ने के बाद फिर आप डबली पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे FY हमको पता चल जाता है, ASB पता है, D पता ही चल जाता है, VUS हमने फाइंड आउट ही कर लिया, ठीक। तो यहाँ से हम स्पेसिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब हमको क्या करना है, जब हमको नाम मात्र क्या करना है, उसमें अंतराल मतलब कि स्पेसिंग देनी है, इसको हम SB1 बोल देते हैं। अगर नाम मात्र के लिए 0.87 FY ASB अपॉन में 0.4 B है। ये जब हमारा नाम मात्र के लिए निकल के आता है, मतलब कि कौन सी कंडीशन, टाउ बी इज लेस देन टाउ सी की कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी सब में ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमारे पास LD का मान 5 इंटू सिग्मा ST अपॉन में 4 टाउ BD। ये डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है M1 अपॉन में VU प्लस L0 ग्रेटर देन LD। ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन होता है डेवलपमेंट लेंथ चेक करने के लिए कि हमारे पास सही है कि नहीं है, कितना हमको देना है, ठीक है। तो ये किस कौन कौन से स्टेप हुआ, कैसे कैसे हमको डिजाइन करना हुआ, ये हमारे डिजाइन स्टेप हुए किसके, डबली रेनफोर्स्ड बीम के, ठीक है। डबली रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम के डिजाइन हमारे किस कौन कौन से स्टेप को एक एक स्टेप हमने देखा किस तरह से हम उसको डिजाइन करते हैं। और इसके बाद आपको फिगर बनाना होगा, बस
यही इतना आपको डिजाइन करना होता है। डिजाइन करने में आपको ही लगता है, बस आपको जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो केवल डिजाइन दिया गया है, ठीक है। थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, थ्योरी एंड डिजाइन बाय LSM ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का दिया गया। तो ये प्रोसेस पे स्टेप्स हुए किस तरह से हम डब्ल्यू रेनफोर्स बीम को डिजाइन करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देंगे कि हमारे पास कुछ डाटा दिए गए हैं, उसके बेसिस पे हम डिजाइन करके बताएंगे कि आपको किस तरह से रेनफोर्समेंट डिजाइन किया, जो बीम डिजाइन किया जाता है उसको डिजाइन करके बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।